एक आदमी है वो एक बाग में जाना चाहता है, तो बाग जो है उसके दो दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा दाखिल होने का और एक दरवाज़ा निकलने का। और इधर बाग में हर एक को जाने की इजाज़त है, लेकिन कुछ शराइ थे। जब वो जाने अंदर दाखिल होने का जो दरवाज़ा है एंट्री का वहाँ आता है, तो उसको कहा जाता है कि भाई देखो यहाँ कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि इसके दो दरवाजे हैं, इस दरवाजे से दाखिल होने का और वो दूसरे दरवाजे से निकल जाने का। आप निकल गए उसके बाद दोबारा आप एंट्री चाहो दाखिल होना चाहो तो दाखिल होने नहीं मिलेगा। दूसरी बात ये है कि ये बात जो है उसके अलग अलग हिस्से हैं। अगर आप एक हिस्से में से दूसरे हिस्से में चले गए, फिर किसी वजह से आपको पछतावा हुआ या कुछ हुआ और आप वापस पहले दर्जे में आना चाहे तो आने नहीं मिलेगा। अब ये लो टोकरा और अंदर जाओ, और अंदर बहुत फूल भी है, फल भी है, आप अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उसको भरो। अब आदमी अंदर दाखिल हुआ, पहले हिस्से में गया तो फूल पसंद आए कि कुछ ले लेने चाहिए, लेकिन फिर सोचा कि अभी तो आगे लंबा थोड़ा आगे क्या जल्दी है। दूसरे में गया तो उससे भी बहुत अच्छे थे, दिल ललचाया भी, थोड़ी देर खड़ा भी रहा, आगे पीछे भी हुआ, लेकिन फिर दिल में आया कि भाई क्या जल्दी है, आगे से ले लेंगे। तीसरे में गया तो दिल ने कहा कि ना भाई, दो में से तो महरूम आया, अब यहाँ से तो कुछ न कुछ भर लेना चाहिए, इतनी खूबसूरत है, दिल लुभाने वाले हैं, तो हाथ भी बढ़ाया लेने के लिए। लेकिन फिर दिल में आया कि क्या जल्दी है, आगे से ले लेंगे। आगे गया तो बस दिल काबू से बाहर हो गया कि ना, ये तो हकीकत महरूमी होगी अगर यहाँ से भी नहीं लेता तो। एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा हाथ भी बढ़ाया, लेकिन दिल में आया कि क्या जल्दी है, आगे से ले लेंगे। जब पाँचवें में दाखिल हुआ तो पूरा मेरा, न कोई फल है न कोई फूल है, कुछ भी नहीं, बंजर पड़ा है। तो बहुत अफसोस हुआ कि इतने इतने फल और फूल से गुजर कर आया और पूरा टोकरा का टोकरा खा लिया। तो कहा कि चलो वापस जाओ। तो जब वापस आया चौथे हिस्से में जाने के लिए, तो हम बॉडी गार्ड ने पकड़ा कि भाई क्या शर्त थी, यहाँ से आप गुजर गए, अब वापस नहीं मिले। दरवाजे से बाहर निकल गया, दूसरों को देखा तो माशाल्लाह उनकी टोकरियाँ भरी हुई है और इसकी खाली है, क्या कहेंगे लोग। और खुद पर भी तो सदर गेट पर आया एंट्री के लिए, तो वहाँ भी रोका कि भाई क्या शर्त थी। इमाम गिज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मिसाल की बात फरमाया कि जब इंसान दुनिया में आता है, चस्पा कहते हैं उसको, तो पैदा होने के रास्ते से आता है और मौत के रास्ते से निकल जाता है। तो मरने के बाद कोई वापस आया हो, इसमें बड़ी उम्र के है, सुना है कभी? अरे बोलो। और यहाँ किराम कातिबीन, अब दुनिया में आया, फजर की नमाज, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, जुमा का दिन, रमज़ान का महीना, यतीम, गरीब, मोहताज, मिस्किन, बेवा, ये तलबा की जमात, मदारिस, मसाजिद, ये सारे बाग है, चुन लो। अल्लाह ने माल दिया है तो माल के जरिए जन्नत कमा लो, सलाहियत दी है, सलाहियत के जरिए जन्नत कमा लो। फरमाया कि सदका करो, यहाँ तक फरमाया अरे अगर जो खजूर का एक टुकड़ा कितनी तरकीब दी, लेकिन हम कितने खाली जाते हैं और दिन पर दिन गुजरते जाते हैं और अचानक मौत का फरिश्ता के खड़ा हो जाता है। अब अफसोस होता है कि इतनी लंबी चौड़ी ज़िंदगी, इतना माल, इतना पैसा, इतने ज़रूरतमंद, मोहताज, मिस्किन, बेवा, यतीम, मदारिस, मसाजिद, लेकिन मैं कोरा का कोरा था। इसलिए वो वक्त आवे, इससे पहले अपनी इन नेमतों की कदर कर लो, और ये नेमत जहाँ इस्तेमाल करने की जगह है वहाँ खूब इस्तेमाल करो, पीछे कोई याद नहीं करेगा दुनिया में, खुद कर लो जितना करना हो। अल्लाह ताला कमल और इखलास की